जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। रब ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो पल मेरी जिंदगी का आखिरी पल होगा। प्लीज ऐसे मत बोलो ना। सब ठीक हो जाएगा अमृत, सब ठीक हो जाएगा। सर आप इस पे साइन कर दीजिए। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया। वाहे गुरु 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 वाहे। ये लीजिए। मिस्टर सिखो, आप प्लीज बाहर जाइए, हमें प्रोसीजर स्टार्ट करना है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कुछ समझ नहीं आ रहा, रब हमारे साथ क्या कर रहा है। निर्वैर अमृत को डॉक्टर के पास लेके गया उसकी प्रेगनेंसी खत्म कराने। निर्वैर बेचारा करता भी क्या बीजी। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर अमृत इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगी तो उसकी लाइफ को रिस्क है। केली, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। ये सब इस मनहूस की वजह से हुआ है, इसी की वजह से पड़ा है सारा स्यापा। तब से रट लगाई बैठी है, उम्मीद वाला चश्मा, उम्मीद वाला चश्मा। इसे लगता है कि इसके चश्मे की वजह से, इसके विश्वास की वजह से, इसकी उम्मीद की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हंसते लुट गए ना, पीछे सब कुछ खत्म हो गया। ना पीछे डॉक्टर, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। रब्बा निर्वैर, निर्वैर, पुत्र, सब ठीक है ना? हम अमृत, अमृत कहाँ है? अमृत कहाँ है निर्वैर? अम्मू, होया कि ये पुत्र कुछ बताएगा? ओ बच्चों, ओ बताओ ना वहां हुआ क्या है?
अम्मू देख लिया, मर गई तेरी उम्मीद। अब तुझे इस घर से जाना होगा हमेशा के लिए। कसम याद है ना अपनी? देखा, आ गई ना खुशखबरी। सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ ना? मेरी अम्मू और लड्डू बिल्कुल ठीक है ना? हाँ हाँ नूर, तेरा विश्वास, तेरी अरदास, तेरा उम्मीद वाला चश्मा, इन सब ने मिलकर चमत्कार कर दिया। हम भी ठीक है और तेरा लड्डू भी। मिस्टर सिखा, एक गुड न्यूज है, जल्दी आइए। गुड न्यूज? मिस्टर सिखा, हमने प्रेगनेंसी खत्म करने का प्रोसीजर ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था, पर फिर मुझे लगा कि मुझे अमृत के बेबी को एक बार फिर से चेक करना चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव, दोनों पहले से काफी स्ट्रांग है। What? इट्स अ मिरेकल मिस्टर सिखा, चमत्कार है ये। नाउ आई एम श्योर इट्स अ गुड प्रेगनेंसी। अमृत, मेरा बच्चा, हमारा बच्चा ठीक है। अमृत, रब ने साडी सुन ली पुत्र, रब ने साडी सुन ली। बीजी प्लीज, अभी मुझसे कोई बात नहीं की जाएगी। अमृत पुत्र, अमृत पुत्र। आप सब लोग भी ना पहले ही रोना धोना मचा रखा था। मैंने पहले ही कहा था ना, सब कुछ एकदम टापो टाप होना है। अब सब रुको, मैं अभी आई। ये रहे मेरे उम्मीद वाले चश्मे। अंकल जी, आप से शुरुआत करते हैं, पहनो ना। आंटी जी, अम्मू, थैंक यू नूर। ये सब कुछ तेरे विश्वास की वजह से ही हुआ है। नूर, डॉक्टर ने कहा यह चमत्कार है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह चमत्कार कैसे हुआ है। तुमने किया यह चमत्कार। तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारे प्रेयर्स, आज हम पे एक और एहसान कर दिया तुमने। थैंक यू सो मच नूर। मॉम, ओ बच्चे, ऐसा चट्टान जैसा हौसला सिर्फ रब के किसी बंदे के पास ही हो सकता है, वरना हम जैसे इंसान तो थोड़ी सी भी मुसीबत आए तो एकदम बिखर जाते हैं। और जिंदी रहे बच्चे, और
रब पे से अपना विश्वास ना कभी कमजोर नहीं पड़ने देना। और जी लतीफा जिंदे रह पुत्र, अब तूने तो अपने सोहरे नू नानू बना ही देता है। जिंदा रह, जिंदा रह। तेरा लख लख शुक्र है तूने इस खानदान के वारिस को बचा लिया। लख लख शुक्र है दात्या। ओ जी सब बताओ, सपेरा क्या बजाता है? बीन। अम्मू और मास्टर जी होने वाले हैं 2 से 3। अभी भी नाराज है मुझसे। उससे वो बात छुपाई थी ना मैंने। ओ जी मास्टर जी टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैंने सब संभाल लेना है। रुक जाओ। अमृत, देखो मास्टर जी, सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हो कि मैं दरवाजा खड़का के आऊं, तो आपको दरवाजा बंद रखना पड़ेगा, है कि नहीं? ये ले अम्मू, ये मास्टर जी आपके लिए कपड़े हैं, जल्दी से पहन के आओ, ट्याव ट्याव करके। हाँ? अम्मू उठना प्लीज, उठ जा, अब जा, जल्दी से पहन के आ। मास्टर जी आप भी दूसरे कमरे में जाके चेंज करके आओ, चलो और जल्दी आना। हाँ अरे जाओ, चलो 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 चलो। ये मेरी तरफ से नूर के लिए और ये मेरे प्यारे लड्डू के लिए मासी की तरफ से। अब ना मुझे अम्मू और मास्टर जी को लड्डू के आने तक खूब खुश रखना है, जरा भी नहीं रोने देना। दुनिया के सबसे अच्छे पापा, दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी, दुनिया की सबसे अच्छी मासी। मजा आया? एक और सरप्राइज है, और ये रहा दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा लड्डू। चलो अब जल्दी से स्माइल करो दोनों। अरे कमाल है, टंकी फुल करके रखिए, आंसू है कि रुक ही नहीं रहे। आजा। बीजी, कहीं आप भी तो सबकी तरह ये नहीं सोच रहे हैं ना कि ये चमत्कार उस छल्ली की वजह से हुआ है? पता नहीं एमएस हमेशा उस छल्ली पर निहाल क्यों रहते हैं, जैसे हमने तो कुछ किया ही ना हो। हम सब ने भी तो गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका है, लंगर बंटवाए, तभी तो बाबा जी ने हमारी बात सुनी और ये चमत्कार हुआ है। लेकिन एमएस तो हर बात का क्रेडिट हमेशा छल्ली को ही देते हैं। बीजी, आप छल्ली के ये बचकाने चश्मे मत पहनिएगा, वरना हकीकत नजर नहीं आएगी आपको। हम तो कहते हैं आप हमेशा उस छल्ली से दूर ही रहिए और बच के भी रहिए। वो सिर्फ मुसीबत ही नहीं,
लेकिन मनहूस भी है। हमें तो हर वक्त इसी बात का टेंशन लगा रहता है कि कहीं उस छल्ली की वजह से फिर से हमारी अमृत पर कोई मुसीबत ना आ जाए। तू फिक्र ना कर केडी, मेरी पूरी निगाह है उस छल्ली पे। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि वो अमृत से दूर रहे, और इसके लिए क्या करना है शायद मैंने सोच लिया है। निर्वैर, अब सब अच्छा होगा। हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और बीजी को सेखो खानदान का वारिस भी मिल जाएगा। निर्वैर, ये क्या हो रहा है? लगता है वायरिंग में आग लगी है। कहते हैं कि सवेरे सवेरे का सपना हमेशा सच होता। सपने तो मैंने भी बचपन से देखे हैं कि सब कुछ मेरा हो जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई आकर मेरे उस सपने को तोड़ देता। निर्वैर, मुरब्बी चल, लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया तुम सबका। अब लाली की बारी। अब मेरा हर सपना सच होगा। मैं खुद करूंगी हर सपना सच। मम्मी, व्हाट इज दिस? आप खुद को इस तरह से टॉर्चर क्यों कर रहे हो? लाली और लाली की बातें दो तरह के लोगों को समझ नहीं आती। एक वो जिनका दिल कमजोर और दूसरे वो जिनका दिमाग कमजोर हो। और बदकिस्मती से तेरा दिल भी कमजोर है और दिमाग भी। तभी इस तरह के बचकाने सवाल कर रही है मुझसे। लेकिन खुद को इस तरीके से दर्द पहुंचाकर आप क्या? अब ये दर्द मुझे हर पल याद दिलाता रहेगा। चीख चीख के मेरे कानों में ये कहता रहेगा कि लाली, अभी तेरा सपना सच नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है तेरा बदला। अब ये बेल्ट तब उतरेगी जब मैं अमृत और सेखो खानदान के आने वाले वारिस को जान से मार नहीं देती। ये मेरी कसम है, प्रतिज्ञा है ये मेरी। लेकिन मम्मी, वो मासूम तो अभी इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ है, और आप तो तू क्या चाहती है? इसे इस दुनिया में आने दो, मैं अपने हाथ से अपने ही रास्ते में एक और कांटा बिछा लूं? नहीं, कभी नहीं। अमृत पे मरेगी और उसका बच्चा भी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब देखेंगे सब लाली का कहर। अमृत मैम, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कितने लोग आएंगे पार्टी में?
मैक्सिमम 15 से 20 लोग, जस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स। वैसे भी हम अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज ज्यादा लोगों को नहीं बताना चाहते। और हाँ, मेन्यू में आप जो कुछ भी रखिए, लाइक सैंडविचेस, कपकेक्स और बर्गर्स, सब पे बेबी का फेस होना चाहिए। बेबी फेस मतलब सारे लोग गप गप करके बेबियों को खा जाएंगे। मेरी भोली भाली नूर, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। ओह, अच्छा अम्मू, वैसे तू पार्टी में क्या पहनेगी? तेरा फेवरेट पिंक। हाँ, फिर तो मैं भी पिंक पहनूंगी। कोई जरूरत नहीं है, ये अमृत का स्पेशल दिन है, उसे पिंक पहनने दे, तू कुछ और पहन लियो। सही कह रहे हो बीजी जी। कोई ना, फिर तो आप और मैं कलर कॉरिडोर कर लेंगे। हाँ। क्या? ये कौन सा कॉरिडोर कलर करना है? बीजी, इसका मतलब है आप दोनों कलर कोऑर्डिनेट कर लेना। वही ना, इंग्लिश कमजोर है आपकी। हाँ। अच्छा मैडम जी, मेरी गल सुनो, आप ना मुझे बता देना जो भी बनवाना हो। मुझे खाना बनाने का बड़ा ही शौक है, बड़े शौक से बनाती हूँ मैं सब संभाल लूंगी और मैं ना आपकी सजावट में भी पूरी मदद कर दूंगी जी। हाँ, अम्मू का खास दिन है, एकदम खासम खास होनी चाहिए हर चीज। श्योर। एकदम टॉप और टॉप। एक्सक्यूज मी। मुझे पता था तू अमृत से दूर नहीं रहेगी, लेकिन अब तुझे अमृत से दूर करने के लिए मुझे ही कोई जुगत लगानी पड़ेगी। हाँ जी, हमारा स्लॉट बुक कर दीजिए। आई वॉन्ट बेस्ट स्किन ट्रीटमेंट, बेस्ट स्पा एंड आई वॉन्ट बेस्ट पैकेजेस इन शॉर्ट। ऑल्सो हमारे घर पे कल छोटी सी पार्टी है, उसके लिए आई वांट टू लुक द बेस्ट एंड मेकअप के लिए मैं बुकिंग आज ही करा लूंगी। फेंक के पुत्र, ध्यान किथे है तेरा? थैंक यू लाली बुआ। ले, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? एक गल कमा अमृत, ये बच्चा ना सच में रब का कोई चमत्कार है। एदा ध्यान रख पुत्र। जी लाली बुआ, अब हम और भी ज्यादा संभल के रहेंगे। तुझे लगता है मैं तेरी शुभचिंतक हूं? नहीं अमृत, मैं तेरी दुश्मन हूं, सबसे बड़ी दुश्मन। तुझे मैंने गिरने से इसलिए बचाया क्योंकि मुझे पता था कि इतने से गिरने से तुझे कोई चोट नहीं लगने वाली, कुछ नहीं होना। हद से हद क्या होता, जरा सी सिर पे या बाजू पे चोट लग जाती, लेकिन तेरे पेट में पड़ रहा ये सांप फिर भी जिंदा रहता। इसीलिए लाली ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है, जिससे तू भी मरेगी, निर्वैर भी मरेगा और तुम्हारा आने वाला बच्चा भी। अगर उस छल्ली और सबकी दुआओं में इतनी ताकत है ना, तो लॉली की बुरी नजर भी कमजोर नहीं है। हाँ जी मैडम जी। अमृत और निर्वैर के क्रियाक्रम की तैयारी हो गई ना? ये तो हमारा रोज का काम। अभी भी एक लाश ही गाड़ने जा रहा हूँ। आप टेंशन ना लो, अब यूं समझ लो कि आपका काम हो चुका है। वेरी गुड। वाह लाली, तेरा दिमाग भी ना टच वुड। हम सारे मिलके ना अम्मू की पार्टी में खूब डांस करेंगे, खूब ठुमके लगाएंगे। ओ बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले। गुड आइडिया। आप, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे डांसर हो, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि मैं भी नंबर 1 कोरियोग्राफर हूँ। समझ गई, वही ना।
जो फोटो खींचता है? अरे वो तो फोटोग्राफर होता है। तो फिर कोरियोग्राफर क्या? अरे कोरियोग्राफर मतलब जो लोगों को डांस सिखाता है। मैं ना सबको बढ़िया स्टेप सिखा दूंगा, फिर हम सोशल मीडिया पे रील्स भी डालेंगे। ठीक है, फिर ना हम अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। मैं अभी अम्मू को बुला के आती हूँ। नूर, हाँ? एक काम करेगी मेरा? वैसे काम तो ये अमृत का है। अम्मू का काम मैंने ना ट्यूटो करके। लेकिन बताओ तो सही, करना क्या है? मैं ना अमृत के लिए एक फुलकारी वाली जुन्नी बनाना चाहती हूँ, उसकी पार्टी के लिए। हाँ? लेकिन मेरी वो स्पेशल वाली लंबी सुई कहीं गुम हो गई है। तू ढूंढ देगी ना पुत्र, प्लीज? ले, ये भी कोई काम हुआ क्या? मैंने ना आपकी सुई ट्यूटो करके 2 मिनट में ढूंढ लेनी है। तो सिर्फ देखो बस, उड़ेगा ही ते उड़े आई। ढूंढेगी तो तब ना जब घर में कोई सुई होगी। मैंने घर की सारी सुइयां उठवाकर बाहर फेंकवा दी हैं। और रही बात मेरी स्पेशल वाली लंबी सुई की, वो तो मेरे पास ही है। अब छल्ली इतने बड़े घर में सुई ढूंढती फिरेगी और इसी बहाने दूर रहेगी अमृत से। कितने चली गई सोई? मिल जा प्लीज, बहन नहीं है? हाँ, पक्का उस ड्रॉर में होगी। खुल जा सैमसन। ये यहाँ भी नहीं है। कितने चली गई? सोई, मिल जाना। कहाँ छुपी हुई है तू? कैसे ढूंढूं? अगर सोई नहीं मिली तो अम्मू फुलकारी वाली चुन्नी कैसे पहनेगी? चाहे लगे टक्कर, चाहे हो जाए हुई, लेकिन ढूंढ के रहूंगी मैं ये रुड़ जानी सुई। अमृत पुत्र। जी बीजी। मैं ना तेरे लिए फुलकारी चुन्नी बना रही हूँ खुद अपने हाथों से। उसे पहन के तू पार्टी में बिल्कुल अलग लगेगी। वाओ बीजी, थैंक यू सो मच। हम अपनी ड्रेस भी उस चुन्नी के अकॉर्डिंग ही चूज करेंगे। हम थोड़ी देर में आते हैं। मतलब? अब हमारे स्पा का अपॉइंटमेंट है ना, तो बस इसीलिए बाहर जा रहे। मैंने मना किया था ना कि अब तू घर से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन बीजी, हम तो बस पार्टी के लिए मेकअप कराने ही जा रहे थे। देख अमृत, मैं तो पहले से ही इस पार्टी के हक में नहीं थी, लेकिन तुम सबने कहा तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन अब ये घर से बाहर जाना नहीं, अभी अभी हमारे सर से इतनी बड़ी बला टली है। तू कहीं नहीं जाएगी बस। अरे अगर मेकअप ही कराना है तो सलून वाली को घर पे बुला ले। देख पुत्र, अब मैं अपने खानदान के होने वाले वारिस के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आई समझ? जी बीजी, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम भी इसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हम सैलून वालों को घर पर ही बुला लेते हैं। चलो बीजी। कहाँ? डांस प्रैक्टिस करने। पार्टी में हमें जम के डांस करना है, जो मैं सिखाने वाला हूँ। चल रहा है, इतना सारा काम पड़ा है, मैं कहाँ जाऊंगी डांस करने। रहने दे। कमाल है बीजी, पंजाबियों की पार्टी में डांस से इम्पोर्टेंट और हो ही क्या सकता है। चलो जल्दी। मैंने कहा ना। मैंने भी कहा ना, चलो। लड्डू बेबी के लिए आपको डांस सीखना ही होगा। तू भी ना। ये देखो, एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे, फिर लगाओ ठुमके।
बीजी अपने खानदान के वारिस के लिए कुछ भी करेगी। चला जा। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो मैंने सुई ढूंढने भेजा था ना। ढूंढ मिली, वो भी 3-3, 1, 2, 3। ये तुझे कैसे मिली? बीजी जी, सब दिमाग का खेल है, अक्ल लगाने वाली बात है। सुइयां अपने आप आ नहीं रही थी, तो मैंने भी चुंबक से सुइयों को खींच लिया। ये है चुंबक, लोहे की हर चीज को ट्याटा करके चिपका लेती है। वाह चलिए वाह, क्या टॉप आइडिया लगाया तूने। खिंची चली आएगी सुई, जहाँ भी हो छुपी हुई। आजा 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 आजा। मुर्शद उसकी बात सुनावी, जिस किसी रत बहती रावी, जुल्म आगे जो डट जाए, रहे पंथ दी रजा में राजी। झल्ली झल्ली साईं दी झल्ली झल्ली, झल्ली ओ साईं दी झल्ली, झल्ली झल्ली साईं दी झल्ली झल्ली, झल्ली। हुई ना कल। है ना मेरा दिमाग तेज। सिर्फ सुइया नहीं, पूरा का पूरा म्यूजियम निकला। रुड़चानी सच में सूरमा है। अच्छा अब मैं चलती हूँ अपनी अम्मू के पास। टाटा बाय बाय। ओ तेरी, इतना छोटा बंदा और इतने बड़े बड़े बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड्स तो होंगे, सेलिब्रिटी हैं जो टेंगू। सेलिब्रिटी मतलब? सेलिब्रिटी मतलब जो बड़ा मशहूर हो, जो वीआईपी हो, जिसको सब प्यार करते हो, जो बड़ा खास हो। ये भी तो खास है, इसीलिए तो इसकी सेफ्टी के लिए इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं। अच्छा समझ गई, जो खास हो, जिससे सब प्यार करते हो, उसे सपोर्ट ही चाहिए होती है। डर गई? मैं तो कमाल है, ये तो डरन वाली केड़ी गल है। पुत्तू। लाली बुआ, आप बैठिए ना, आइए। अमृत पुत्र, मेरे ना दिल में एक बात आई है। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर ना एक गुरुद्वारा है। अजय ने बताया था बहुत टाइम पहले। उसकी ना बड़ी मानता है। कहते हैं कि जो भी उस गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकता है ना, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और खास करके प्रेग्नेंट औरतों के लिए तो बहुत फायदा होता है वहां मत्था टेक के। तुझे पता है, जब सरताज होने वाला था ना, तो रमनीक को भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। तो मैं उसे उसी गुरुद्वारे में लेके गई थी मत्था टिकाने के लिए। बाबा जी ने सब ठीक कर दिया था। मुझे लगता है कि तुझे और निर्वैर को भी ना उस गुरुद्वारे में जाके मत्था जरूर टेकना चाहिए। लेकिन लाली बुआ, अब तो सब ठीक है। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना, बीजी ने हमें घर से बाहर जाने के लिए मना किया है। बीजी नू छटो, बहुत फहमी है वो तो। और वैसे भी बीजी को बताने की जरूरत क्या है, चुपचाप चले जाओ तुम दोनों। नहीं नहीं लाली बुआ, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है।
देख पुत्र, तूने वो कहावत सुनी है ना, एक पंथ दो काज। इस गुरुद्वारे में मत्था टेकने से दो फायदे हैं। पहली ये कि तुझे और तेरे होने वाले बच्चे की बाबा जी रक्षा करेंगे, और दूसरा ये कि तुझे और निर्वैर को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। रास्ता तो बहुत ही अच्छा है। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की एक लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करना तुम दोनों। नहीं तो मुझे एक बात बता, इतना टाइम हो गया तुम्हारी शादी को, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को जरा सा भी टाइम मिला एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का? पुत्र जी, एक बार बच्चा हो गया ना तो बच्चे की सुसु पोटियां साफ करने में ही पूरा टाइम चला जाना है तेरा। निर्वैर के साथ रोमांस करने का तो मौका ही नहीं मिलना तुझे। और वैसे भी वो छल्ली जब देखो तुम दोनों के विच बड़ी रहती है। देख पुत्र, मैं जानती हूँ गल बड़ी कड़वी है, लेकिन है तो सच्ची ना। नहीं तू मुझे एक बात बता, तूने और निर्वैर ने उस झल्ली के बिना कभी एक साथ वक्त बिताया है? हाँ, इसलिए कह रही हूँ कि तुम दोनों जाओ और उस गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक लो, और इसी बहाने तू और निर्वैर थोड़ा रोमांटिक टाइम भी एक दूसरे के साथ स्पेंड कर लेना। जी लाली बुआ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम निर्वैर के साथ गुरुद्वारे जरूर जाएंगे। ऐ हुई ना गल, लेकिन सिर्फ तुम दोनों। नो झल्ली, नो गार्ड्स। हम अभी निर्वैर से बात करते हैं। एंड थैंक यू सो मच बुआ। You're most welcome, पुत्र जी। तैयार है ना? अमृत और निर्वैर बस थोड़ी देर में निकलने ही वाली है। दो आप देते हो या? हाँ, दो। क्या बात है बलजीत, क्या मांग रही है नूर मैडम? सिंह साहब, नूर मैडम मेरी गन मांग रही है। गन? तो मैडम को गन चाहिए, पूछ सकता हूँ क्यों? मुझे देखना है मास्टर जी कि दंबूक कितनी भारी होती है और मैं कितनी देर तक उठा सकती हूँ। अरे भाई, लेकिन तुम्हें गन चाहिए क्यों? अब बस चाहिए। तुम्हें पता भी है कितनी खतरनाक चीज होती है गन? कभी चलाई है? गोलियां होती है उसमें, और गलती से तुमसे कभी गन चल गई ना तो कर दी ना बच्चों वाली बात। अरे दंबूक में गोलियां डालनी किसको है? पता है मास्टर जी, कभी कभी ना लोग सिर्फ दंबूक दिखाने से डर के पीछे हट जाते हैं। बताना मत किसी को। हाँ? अरे भाई, लेकिन तुम्हें किसे डराना है, किसे पीछे हटाना है? सेलिब्रिटी का मतलब पता है आपको? क्या सेलिब्रिटी? पता था मुझे। आपको ना मास्टर जी कुछ भी नहीं पता होता। सेलिब्रिटी मतलब बड़े बड़े लोग जो अपने साथ एकदम तगड़े तगड़े बॉडीगार्ड्स रखते हैं, लेकिन किसी के पास लेडीज बॉडीगार्ड होती ही नहीं है। हाँ? ऐसा नहीं है नूर, फीमेल बॉडीगार्ड्स भी होती हैं। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? छोड़ो ना ये सब, आप ना मुझे बस मुक्का मारना सिखा दो। मुक्का मारना? हाँ प्लीज ना मास्टर जी, मुक्का मारना सिखा दो ना, प्लीज 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 क्यों? प्लीज। चलो रेडी नूर? रेडी। तो जैसे सिखाया वैसे मारो। ठीक है। एक मिनट, क्या कर रही हो नूर? अरे बॉक्सिंग कर रही हो, फिर मच्छर भगा रही हो। ये देखो, कैसे बताया था मैंने, ये ऐसे खड़े रहना, ओके? ऐसे? हाँ, पैर ऐसे और हाथ ऐसे, ताकि फेस कवर रहे। ऐसे ऐसे ऐसे, ये गॉट इट? ठीक है। चलो मान लो। ओ हाय ओ मेरे रब्बा, नूर मैडम जी, सामने वाले को मारना है, खुद चक्री नहीं बनना है। चलो एक बार फिर से करो। तो फिर हाय ओए मार सुटिया। देखा, मारा ना एकदम टापा टाप मुक्का। हाँ, माइक टाइसन दी मासी बन गई तुम मुक्केबाज। अब मैं मुक्का मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। रब ही जाने क्या करे ये लड़की।
निर्वैर, तुम बिजी हो? नहीं, कुछ खास नहीं, बोलो। हम तुम्हारे साथ गुरुद्वारे जाना चाहते हैं। वही गुरुद्वारे जहाँ हाजी भैया जाते हैं। उसने कहा था कि वहाँ माथा टेकने वाले की हर मन्नत पूरी होती है। हम भी चलें? ठीक है, चलो। लेकिन निर्वैर, बीजी को बिना बताए जाना होगा। तुम जानते हो ना, उन्होंने हमें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। तो हम किसी को बताए बिना चले? अमृत, आई डोंट थिंक कि हमें झूठ बोलना चाहिए। उन्हें बता के चलते हैं ना। बीजी नहीं मानेंगे निर्वैर। ऐसे ही किसी को बिना बताए चले, प्लीज। और कितना टाइम हो गया ना, हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड भी नहीं किया। चले प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, चलो। लेकिन पहले मैं 2 मिनट अपना काम खत्म कर लेता हूँ। यहाँ भी टपक पड़ी मरनी। ये क्या है? फांसी, वाह, बड़ी कमाल की चीज है ये तो। तो हेल अब तो बड़ी हो गई है पुत्र। चुन्नी थोड़ा ठीक से लिया करना। जैसे तू मुझे मजाक में डरा रही थी ना, वैसे मैं भी तुझे डरा रही थी मजाक में। चल जाओ। अम्मू, अम्मू, अम्मू सुन, मुझे तुझसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। वो मैं कह रही थी कि तू अभी नहीं नूर, बाद में। अभी हम निर्वैर के साथ गुरुद्वारे जा रहे हैं। बहुत सारी बातें करनी है निर्वैर के साथ। और पता है गुरुद्वारे बहुत दूर भी है, इसलिए आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हम आके आराम से बात करें? चल हम चलते हैं। बाय। पैसे तेरे पास पहुंच चुके। अब अपने बंदे को बोल कि निर्वैर की कार का बोनट खोले और दिखा दे अपनी कलाकारी। मेरे आदमी ने काम कर दिया है। निर्वैर की गाड़ी जैसे ही खड़ी हुई, मेरे आदमी ने तभी काम कर दिया था। आप चिंता ना करो, आपने जैसा बोला है काम वैसा ही हुआ है और किसी को पता भी नहीं चला। गाड़ी में धीरे धीरे पेट्रोल लीक होना शुरू हो चुका है। गाड़ी चलते ही वायरिंग में स्पार्किंग होगी, फिर होगा धमाका। वेरी गुड। और ये धमाका होगा कितनी देर? 10 सेकंड भी लग सकते हैं, या 10 मिनट भी, या फिर 1 घंटा भी। लेकिन कार में धमाका होना तो तय है, और कार में बैठे लोगों का मरना भी। और आपका नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि ब्लास्ट के बाद जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो उन्हें यही लगेगा ये तो बस एक एक्सीडेंट था, और आप तक कोई भी कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। लाली तक वैसे भी कभी कोई पहुंच नहीं सकता। हुणाना स्वाद। छल्ली रात 9 बजे दंगल टीवी पर।